A personality who is the founder and the managing editor, India CSR, and the convener of Maharashtra CSR Summit Awards, Mr. Rusen Kumar, to kindly grace the place here and enlighten us with his kind words. Thank you. A big round of applause, ladies and gentlemen. Come on. Thank you, Priya ji. इस गरिमामय सभा में विराजमान श्री सतीश झा जी, हमारे बहुत पुराने मित्र और अनेक सामाजिक कार्यों में सहयोग देने वाले मिस्टर सतीश झा जी, केतन देशपांडे, इस सभा को ऑर्गेनाइज करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान, केतन देशपांडे जी, मंच पर विराजमान आदर और मान के योग्य डॉक्टर संजय गांधी जी, वाइस प्रेसिडेंट पुणे मैनेजमेंट एसोसिएशन एंड वेरी पैशनेट सोशल वर्कर संजय गांधी जी, ऑनरेबल रवि बोरतकर जी, प्रेसिडेंट MEDC and chairman Central India, this multi-purpose consumer cooperative society, and Arvind Baliji, the CEO of Telecom Sector Skill Council. पूरे महाराष्ट्र से पधारे हुए अलग अलग शहरों से, राज्यों से, जिलों से, गांव से पधारे हुए सभी सोशल सोल्जर्स, इसको मैं कहूँगा सोशल सोल्जर्स, इस सभा में, इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में एक बड़ी भूमिका निभाई हमारे लीडर सीताराम गुप्ता जी। उन्होंने स्पेशली कहा कि आज के कॉन्फ्रेंस में जो भी आएंगे उसको ट्रू सोशल सोल्जर कहा जाए, नॉट सोशल वर्कर, वी आर सोशल सोल्जर, जो हमने गिविंग अ न्यू डेफिनेशन टू आवर सोशल लीडर्स इज अ सोशल सोल्जर, सैनिक, देश के सामाजिक क्षेत्र के सैनिक, सो दैट दे कैन फील प्राउड वाई वर्किंग फॉर दिस सेक्टर। सो प्रेस के साथीगण और कंपनियों के प्रतिनिधि, सोशल सेक्टर के जितने भी वर्कर्स, NGOs, सबका इस सभा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इंडिया CSR की स्थापना मैंने 2009 में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से इस्टेब्लिश की थी। तब मुझे अंग्रेजी नहीं आता था, मैं प्योर हिंदी मीडियम का छात्र था और वहाँ पर एक कंपनी में काम करता था। पढ़ने लिखने में मेरी बहुत पहले से, बचपन से रुचि थी। मैं क्लास 6 से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। द पावर ऑफ रीडिंग, पावर ऑफ न्यूज़पेपर हमने समाज में इस्टेब्लिश नहीं किया है। हम अपने बच्चों को न्यूज़पेपर से अलग कर दिए हैं, समाज से डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। मैंने क्लास 6 से हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है। सो ये कुछ काम रहा होगा, कुछ ये चीज़ें कलेक्ट होती रहती। जो भी आप पढ़ते हैं वो कलेक्ट होता है, चाहे आप कुछ भी पढ़ें, और वो कब विस्फोट होगा, कब जो है वो एक डायनामाइट बनेगा, कब कुछ निकल के आएगा कंक्लूजन, वो पता नहीं आपको कब जो है वो इंस्पायर करेगा। सो मैं एक कॉरपोरेट में काम कर रहा था और जर्नलिज्म मैंने उसके पहले 10 साल काम किया गांव में जाकर पूरे समाज में। सो ये करते करते मुझे 2009 में रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे काम नहीं करना है।
तो सबसे पहले मैंने अपने सर्टिफिकेट को जला दिया, फेंक दिया फाड़ के। अब मैं किसी भी वर्क के लिए, काम के लिए कहीं अप्लाई नहीं करूंगा। तो हमारी एक बहुत बड़ी बैरियर हमारा क्वालिफिकेशन भी होता है। हम उसके सहारे बढ़ना चाहते हैं, जबकि पूरा आकाश है, पूरी दुनिया खाली है काम करने के लिए। हम अपने आप को खुला नहीं छोड़ते। हम लोग अपने क्वालिफिकेशन में अपने आप को लिमिटेड कर देते हैं। भारत इतना बड़ा है, इतना बड़ा समाज है, तो हम लिमिटेड कर चुके हैं। सो वी नीड टू वर्क बियॉन्ड आवर क्वालिफिकेशन। और तो भारत में जब ये बदल रहा था 2009 में, नए कंपनी कानून आ रहा था, तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा विषय भविष्य का बनने वाला है और इसके माध्यम से हम समाज में जुड़ सकते हैं और जोड़ सकते हैं। जैसे कॉर्पोरेट सोशल CSR का मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट से रिलेटेड नहीं है, वो एक ऐसा टर्म आज के लिए बन गया है कि वो इंडिविजुअल का भी है, सोसाइटी का भी है, घर परिवार का भी है। आज तो इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात चल रही है। यानी उसके पहले हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। हमें बहुत बड़े पैमाने पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर अवेयरनेस चाहिए इंडिया में। जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चर्चा हो रही है, ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटी पर हमें एवरी इंस्टीट्यूट मस्ट हैव अ फंडामेंटल ड्यूटी इन देयर ऑफिसेस, चाहे कुछ भी हो, अपने घर में लगाइए फंडामेंटल ड्यूटी। वी आर नॉट इवन नो कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जोड़े गए, जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जोड़े नहीं गए थे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए उन लोगों को लगता था कि इतनी कठिन परिस्थिति के बाद भारत जो है आज़ाद हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति जो है अपने मूल कर्तव्यों से, राष्ट्र के प्रति मूल कर्तव्यों से उसको हर पल याद रहेगा। लेकिन वो आज़ादी मिलने के बाद वो 20-30 साल गुजर जाने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि लोग जो है डिस्कनेक्ट हो रहे हैं अपने मूल्यों से। तो फिर इंदिरा गांधी जी ने फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी, और अभी जो लेटेस्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ा है वो बच्चों को स्कूल भेजना, राइट टू एजुकेशन। सो हर बच्चे को स्कूल भेजना माता पिता का कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, और बच्चे को शिक्षा लेना उसकी ड्यूटी है। लेकिन अरेंजमेंट करना एजुकेशन का वो सोसाइटी का काम है, समाज का काम है। सो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर हमें बहुत डीपली, इफ़ यू हैव, यदि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कोर वैल्यू पर हम, कंपनी के कोर वैल्यू पर हम वो देते हैं ट्रेनिंग उनको, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो कोर वैल्यू का भी ऊपर की चीज़ है उसको हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ समाज में, वी स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। मतलब जो समझ से हम कर सकते हैं, जो चीज़ें सॉल्व हो सकती है, वो भी एक समस्या बन गई। और फिर धीरे धीरे, जैसे एजुकेशन एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में, एजुकेशन देना। आज हर स्कूल की डिज़ाइन दूसरे स्कूल से अलग है। देयर इज नो स्टैंडर्ड इन एजुकेशन। स्कूल में भी स्टैंडर्ड नहीं है। हमने बच्चों के कपड़ों पर स्टैंडर्ड बना दिया कि ये इस स्कूल का बच्चा है तो ये कपड़ा पहनेगा, लेकिन स्कूल की साइज क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए एजुकेशन का, वो कमरों का, डिज़ाइन का, उसमें ऑडिटोरियम नहीं है, 12वीं क्लास का है लेकिन ऑडिटोरियम नहीं है, छोटा सा कोई ग्रुप। सो एजुकेशन को, स्कूल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मुझे लगता है स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। सो प्लीज संदीप जी। हाँ प्लीज। तो महाराष्ट्र CSR समिट क्यों? पैंडेमिक के बाद काफ़ी चीज़ें बदली, और तो क्या हम
पेंडेमिक के बाद लोगों को जोड़ सकते हैं, जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए पेंडेमिक के बाद। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे अभी जुड़े हुए अतिथियों का हम इस सभा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो महाराष्ट्र CSR समिट का काम इतना है कि हम जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं सोशल सेक्टर पे, उनको रीयूनियन करना, सेंसिटाइज करना। और एक SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें 17 गोल्स हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा पॉवर्टी, एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, ये सब जो है 2030 तक हमें भारत में इसको कुछ सॉलिड करके दिखाना है पूरी दुनिया को। तो हम इसका जो पर्पस है कॉन्फ्रेंस का, सबको जोड़ना, और यहाँ से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बदलाव आ रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, और हम लोग उसको किस ढंग से अपनी पॉलिसी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क कल्चर में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस सभा में आप सबका स्वागत है। मैं विषय की गहराई पर नहीं जाऊंगा, बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं, हम उनको या किसी भी टॉपिक को मैं ओवरलैप नहीं करूंगा। आई एम अवेयर फॉर ऑल द थिंग्स, बट जब हम महापुरुषों से सुनते हैं, बड़े लोगों से सुनते हैं, तो कुछ नया मिलता है। तो आज जो है समझिए कि एक तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है, और जो सोशल सेक्टर है, मैं हमारे NGO सेक्टर को मैं अपने अनुभव से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि NGO का काम और सामाजिक सेवा का काम कभी खत्म नहीं होगा। भारत में ये निरंतर बढ़ता जाएगा, चाहे सरकार हो चाहे कुछ भी हो, उसको सोशल सेक्टर को लेके उसको काम करना होगा। देखिए, हमारे पास 3 तरीके हैं समाज से जुड़ने का। एक तो ज्ञान के द्वारा जुड़ सकते हैं, दूसरा कर्म के द्वारा जुड़ सकते हैं, और तीसरा सेवा के द्वारा जुड़ सकते हैं। और सेवा का क्षेत्र कभी भी कम नहीं होने वाला, और ये निरंतर बढ़ता रहेगा। इसलिए मैं NGO सेक्टर्स को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि साइकोलॉजिकली ये इंडियन सोसाइटी में सेवा का काम निरंतर बढ़ता जाएगा। और उसमें भी सेवा जो माइक्रो निश पर काम कर रहे हैं, सेवा के माइक्रो, उनकी बहुत ज़रूरत है। अभी हम लोग जनरल सेवा कर रहे हैं, जबकि हमें डीपली एक एक टॉपिक पर माइक्रो काम करने वाले लोग चाहिए। जैसे कैंसर पे है तो एक स्पेसिफिक कैंसर जो थ्रोट पर हो, यदि हम स्किल पर काम कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर स्किल पर उस भी एक्सपर्टीज चाहिए। तो माइक्रो निश पर सोशल सेक्टर को काम करने की ज़रूरत है। और महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है, इसकी मैंने पूछा कि आपको आने में कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा कि 5 घंटा 8 घंटा। यानी महाराष्ट्र इतना बड़ा है कि लोगों को मुंबई आने में 8 घंटा लगता है। सो इज़ ए ह्यूज डाइवर्सिटी इन महाराष्ट्र। यहाँ पर मुंबई है तो आप नागपुर की तरफ जाएंगे तो आपको एक नई दुनिया मिलेगी। सो डाइवर्सिटी इज़ फंडामेंटल। आज जो सबसे बड़ा समस्या एनवायरनमेंट का है, और भारत जो है अभी भी बहुत प्रोटेक्टेड है एनवायरनमेंट के रूप में, लेकिन बट वी आर पॉल्यूटिंग मोर, हम लोग रोज नए जो है प्रदूषण कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आज जो है बहुत लोगों से जुड़ेंगे, और ऑडियंस से भी जो प्रतिभागी हैं जो इस सभा में है, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें बाय डिस्कशन, बाय क्वेश्चनिंग द राइट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू दी आवर एक्सपर्ट्स। बाली जी जैसे स्किल जो है कितना बड़ा भारत के लिए आवश्यक है। आज़ादी का 75 साल हम मना रहे हैं। अभी घर घर तिरंगा, ये घर घर तिरंगा एक अभियान शुरू किया गया, क्यों? सो दैट वी कैन फील दैट वी आर सिटीजन्स, व्हाट इज़ आवर ड्यूटी। सो बहुत सारी पॉलिसी लेवल पर भारत सरकार के लीडरशिप पर बहुत स्ट्रांगली चीज़ें जो है चल रही है, और इसको आगे ले जाने का काम, समाज तक पहुंचाने का काम हमारे NGO और लोग, इंस्टीट्यूशन, वो हम इसको मिलजुल कर करेंगे।
तो आप सबका धन्यवाद। आज का दिन बहुत शुभ हो और हम लोग नई नई बातें समझें। आज समझिए दिन भर ज्ञान का दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।